हेलो स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी सब्जेक्ट में हमारी जो यूनिट चल रही है वो है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। उसके लास्ट वीडियो में हमने गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में जाना था कि गाइडेंस और काउंसलिंग क्या है और किस तरह से एक व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम्स से वापस लाने में किस तरह से मदद करते हैं, कैसे उनके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व आउट करवाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। आज हम देखेंगे कि गाइडेंस के फंक्शंस क्या हैं और उसके स्कोप्स क्या हैं और किस तरह से एजुकेशनल जो क्राइटेरिया है उसमें गाइडेंस और काउंसलिंग को कैसे हेल्पफुल बनाया जा सकता है और क्यों गाइडेंस और काउंसलिंग की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस हेल्प्स द स्टूडेंट्स इन मेकिंग एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट टू द करंट सिचुएशंस इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑक्यूपेशनल वर्ल्ड। गाइडेंस एक स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है इन मेकिंग एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट, यानी कि वो अपने और अपने एनवायरनमेंट के साथ सही तरीके से एडजस्ट कर सके टू द करंट सिचुएशंस, उन परिस्थितियों में जिनका सामना वो कर रहे हैं या वर्तमान परिस्थितियों में। इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑक्यूपेशनल वर्ल्ड, चाहे वो उनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो जिसमें कि वो अभी लर्निंग कर रहे हैं, या फिर ऑक्यूपेशनल वर्ल्ड यानी कि यदि वो जॉब कर रहे हैं तो उस कंडीशन में अपने आप को अपने एनवायरनमेंट से एडजस्ट करने के लिए और साथ में अपनी करंट सिचुएशंस को समझने के लिए उनकी हेल्प कर सकती है गाइडेंस। गाइडेंस हेल्प्स टू चेक द स्टूडेंट्स इमरजेंस एंड माल एडजस्टमेंट्स। दूसरा जो फंक्शन है गाइडेंस का वो ये है स्टूडेंट इमरजेंस में। इमरजेंस का मतलब है अपने लिए प्रायोरिटी सेट करने में। एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में गोल अचीव करने के लिए पहले स्टेप बाय स्टेप अपना प्लान तैयार करना होता है। उसमें जो प्रायोरिटी बेसिस जो गोल हैं उनको अपने हिसाब से उन्हें एडजस्ट करना होता है। तो ये पता लग जाता है गाइडेंस के थ्रू कि स्टूडेंट के लिए इमरजेंस क्या है, यानी कि उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, एंड माल एडजस्टमेंट, और किन किन चीज़ों के साथ उसको एडजस्ट करना होगा और अपने गोल को अचीव करने के लिए किस तरह से उसे एफर्ट करने होंगे। इसमें भी गाइडेंस स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है। गाइडेंस कंट्रीब्यूट्स टू द सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ रियलाइजेशन। तीसरा जो फंक्शन है गाइडेंस का वो है सेल्फ इंप्रूवमेंट, यानी कि गाइडेंस कंट्रीब्यूट करता है एक व्यक्ति को, या हम एक स्टूडेंट की बात करें तो उनके सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, यानी कि वो अपने आप में और इम्प्रोवाइज करते हैं, चाहे वो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बाद जब वो जॉब के लिए जाना चाहते हैं, ऑक्यूपेशनल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, तो उसमें भी अपने आप को इम्प्रोवाइज करने के लिए गाइडेंस उनकी हेल्प कर सकता है। दूसरी चीज़ जो इसमें है वो है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि अपने आप को समझने में स्टूडेंट्स को मदद मिलती है कि उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हैं, उनके लिए उनके फ़ायदेमंद चीज़ कौन कौन सी हैं, यानी कि उनके पावर्स क्या हैं और किन किन चीज़ों में वो वीक हैं। तो वो सेल्फ रियलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो गाइडेंस के थ्रू एक स्टूडेंट को हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्कोप ऑफ गाइडेंस, यानी कि गाइडेंस का स्कोप क्या क्या है, किस तरह के कार्यक्षेत्र हैं गाइडेंस के। इट हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ एजुकेशनल कोर्स। देखिए, सबसे पहला जो कंफ्यूजिव स्टेट है एक स्टूडेंट के लिए वो ये है कि किस तरह का एजुकेशनल कोर्स वो सेलेक्ट करें, यानी कि किस तरह की एजुकेशन को वो लेना चाहते हैं, किस एजुकेशन को वो लर्न करना चाहते हैं, ताकि उन्हें आगे के लिए ऑप्शंस उनके लिए खुले हुए हों। तो एजुकेशनल कोर्स को सेलेक्ट करने में गाइडेंस हेल्प करता है। टू सेलेक्ट प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन। सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि वो अपनी पढ़ाई के बाद, अपनी जो ट्रेनिंग है उसके बाद एक ऐसा ऑक्यूपेशन वो ज्वाइन करें जिसमें कि उनके लिए जो वो प्रॉफिटेबल हो। तो इसमें भी गाइडेंस उनकी हेल्प कर सकता है, यानी कि उन्हें चुनने का मौका दे सकता है गाइडेंस कि उन्हें किस तरह का ऑक्यूपेशन करना चाहिए या किस प्रोफेशन में उन्हें जाना चाहिए। जॉब प्लेसमेंट इन हायर एजुकेशन। एक स्टूडेंट किस तरह की हायर एजुकेशन ले कि उसमें जॉब प्लेसमेंट के जो अवसर हैं वो उसके लिए ज़्यादा हो, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो, उनकी ग्रोथ के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो। तो इसमें भी गाइडेंस उनकी हेल्प करता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टडी स्किल्स। गाइडेंस के थ्रू एक स्टूडेंट अपनी स्किल्स को और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, अपनी स्टडी स्किल्स को, जैसे कि चाहे वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात हो, चाहे वो उनके लिए लेक्चर कम डिस्कशन जो प्रोसेस है उसके थ्रू उनकी लर्निंग हो, वो अपनी स्किल्स को और बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से लर्न करना सीख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें ऑक्यूपेशनल स्किल्स,
जब वो वर्किंग में होंगे तो ऑक्यूपेशनल स्किल्स की उन्हें आवश्यकता पड़ेगी, वो अपने आप को और ट्रेन कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, गाइडेंस के थ्रू एक स्टूडेंट या फिर कोई भी व्यक्ति उसका मेंटल हेल्थ का जो स्टेटस है वो मेंटेन रह सकता है, यानी कि उनका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रह सकता है। काउंसलिंग रिगार्डिंग पर्सनल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, गाइडेंस इसमें पर्सनल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व आउट करवाने का काम करता है। जब एक व्यक्ति के अंदर पर्सनल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स चल रही हो, यानी कि वो अपने एनवायरनमेंट में किसी बात को लेकर क्राइसिस कंडीशन में है, स्ट्रेस में है, तो गाइडेंस उसकी मदद करता है, काउंसलिंग उसकी मदद करती है उसे उस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकालने में। तो ये स्कोप है गाइडेंस के, जिन्हें कि चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो या कोई एम्प्लॉय हो, वो गाइडेंस के थ्रू अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रख सकते हैं और अपने आप को सही डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नीड फॉर गाइडेंस सर्विस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जब एक स्टूडेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लर्निंग कर रहे हैं तो गाइडेंस सर्विस की उन्हें किस तरह से आवश्यकता है, ये हमारा पॉइंट है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी नीड है, क्यों गाइडेंस जरूरी है। सबसे पहले टू हेल्प इन द टोटल डेवलपमेंट ऑफ पीपल, एक विद्यार्थी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए ऑल ओवर डेवलपमेंट में हेल्पफुल हो सकता है गाइडेंस। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एजुकेशनल कोर्स को चुनने से लेकर जॉब प्रोफाइल तक और उसमें भी आगे अपने आप को ट्रेंड करने तक गाइडेंस एक स्टूडेंट की मदद कर सकता है। सेकंड है इसमें टू इनेबल स्टूडेंट्स टू मेक प्रॉपर चॉइसेस एट वेरियस स्टेजेस ऑफ देयर एजुकेशन। जब आप आगे फर्दर एजुकेशन लेते हैं, उस एजुकेशन में अलग अलग स्टेजेस में आपको चॉइस कौन सी सेलेक्ट करनी है, उसमें भी एक स्टूडेंट को हेल्प करता है गाइडेंस, कि किस तरह का कोर्स लिया जाए, कोर्स में किस तरह की लर्निंग की जाए, आगे उसको आप हायर एजुकेशन के लिए आप किस तरह से जाएंगे, कौन से कोर्सेज का आप चुनाव करेंगे, उसके साथ साथ आपको किस तरह का जॉब प्रोफाइल चाहिए, वो जितनी भी स्टेजेस हैं उनमें चॉइस करने के लिए आपको गाइडेंस हेल्प करता है। टू हेल्प स्टूडेंट्स चूज, प्रिपेयर फॉर एंड प्रोग्रेस इन ए कैरियर, आपको अपने कैरियर चुनने की आज़ादी देता है गाइडेंस, आपको उसके लिए प्रिपेयर करता है गाइडेंस, और साथ में उस कैरियर में प्रोग्रेस के लिए भी गाइडेंस आपकी मदद कर सकता है। टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन वोकेशनल डेवलपमेंट, वोकेशनल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि जब आप एक जॉब प्रोफाइल में होंगे, आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ जब आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो एजुकेशन के साथ साथ ही आपके पास ऑप्शंस खुले हुए हों, उस वोकेशनल डेवलपमेंट में भी एक स्टूडेंट की मदद करता है गाइडेंस। टू हेल्प स्टूडेंट्स मेक द बेस्ट पॉसिबल एडजस्टमेंट टू द सिचुएशन इन द स्कूल एज वेल एज इन द होम। इसमें देखिए, टू हेल्प स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की मदद करता है गाइडेंस, मेक द बेस्ट पॉसिबल एडजस्टमेंट, ताकि वो सर्वश्रेष्ठ एडजस्टमेंट कर सके, यानी कि जितना अच्छा पॉसिबल हो उतना बेटर एडजस्टमेंट टू द सिचुएशन, उन परिस्थितियों के साथ, इन द स्कूल, चाहे वो स्कूल में, एज वेल एज इन द होम, चाहे वो उनके लिए घर पर हो, यानी कि स्कूल के एनवायरनमेंट से आपको एडजस्ट करवाता है एज ए स्टूडेंट, और साथ में आपके घर पर भी आपको एज ए स्टूडेंट आपको किस तरह की लर्निंग करनी है, आपकी स्किल्स को इम्प्रूवाइज करने का काम आपके लिए गाइडेंस कर सकता है। टू मिनिमाइज द मिसमैचिंग बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आप एजुकेशन किसी और फील्ड में लेते हैं और एम्प्लॉयमेंट किसी और फील्ड में करते हैं। इस मिसमैचिंग को बहुत हद तक कम कर सकता है गाइडेंस, इसको मिनिमाइज कर सकता है गाइडेंस, क्योंकि ये इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है कि आपने ट्रेनिंग किसी और चीज़ की ली है और आप जॉब कहीं और कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है एक वक्त पर कि ये जॉब मेरे लिए सही है, चाहे आपने उसके लिए वेल ट्रेंड नहीं है आप, फिर भी आप उस जॉब को करते हैं। लेकिन ये जो मिसमैचिंग है, क्योंकि आपने ट्रेनिंग एक अलग एजुकेशन की ली है और आप जॉब कहीं और कर रहे हैं, दोनों का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग अलग है, तो उस मिसमैचिंग को बचाता है गाइडेंस, और आप कोशिश करते हैं कि जो ट्रेनिंग आपने ली है आप उसी में वर्किंग करेंगे। टू आइडेंटिफाई एंड मोटिवेट द स्टूडेंट्स फ्रॉम वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में जो पिछड़े हुए वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काम करता है गाइडेंस, उन्हें पहचानना और साथ साथ उनको मोटिवेट करने का काम भी गाइडेंस कर सकता है। टू हेल्प इन चेकिंग वेस्टेज, एज ए स्टूडेंट आपको ना तो टाइम वेस्ट करना है, ना आपके पास जो
एसेट्स हैं उन्हें आपको वेस्ट नहीं करना है, इसके लिए गाइडेंस आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। टू आइडेंटिफाई एंड हेल्प स्टूडेंट्स इन नीड ऑफ स्पेशल हेल्प, यदि कोई विद्यार्थी है जिन्हें स्पेशल हेल्प की ज़रूरत है, चाहे वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीकर हों, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं शिक्षा को, या फिर वो फिजिकली इनेबल्ड हों किसी तरह की एजुकेशन को या फिर किसी विशेष तरह की ट्रेनिंग को लेने में, तो गाइडेंस उनकी हेल्प कर सकता है, उन्हें मोटिवेट करता है। टू इंश्योर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन गाइडेंस आपको सिखाता है कि आप एज ए स्टूडेंट हों चाहे आप कहीं एम्प्लॉय हों, टाइम का जो सदुपयोग है, समय का सदुपयोग आपको गाइडेंस के थ्रू हेल्प मिल सकती है इसमें। टू मेक एजुकेशन मोर सक्सेसफुल, एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है या जितने भी फील्ड हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हैं, उन सभी को और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने में गाइडेंस हेल्प कर सकता है। टू मिनिमाइज द इंसिडेंस ऑफ इनडिसिप्लिन, स्टूडेंट्स के अंदर कभी कभी इनडिसिप्लिन देखा जाता है, उसको मिनिमाइज करने का काम गाइडेंस करता है, क्योंकि जब एक स्टूडेंट इनडिसिप्लिन में रहेगा तो वो प्रॉपर ट्रेनिंग जो है उसको नहीं लर्न कर सकता है। तो एक स्टूडेंट के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, तो गाइडेंस की मदद से आप मिनिमाइज कर सकते हो इनडिसिप्लिन काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ को। तो आज जो हमने देखा गाइडेंस काउंसलिंग में, हमने फंक्शंस देखे गाइडेंस के, स्कोप क्या क्या है गाइडेंस के, उसके बाद हमने देखा है नीड फॉर गाइडेंस सर्विसेज इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हम नर्सिंग डिपार्टमेंट से हैं, तो नर्सिंग में किस तरह से, क्योंकि हमने पूरी यूनिट मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन की पढ़ी है, उसमें हमने मेंटल हेल्थ के बारे में भी जाना है कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, साथ में हमने मेंटल हाइजीन के बारे में भी जाना है कि किस तरह से हम अपनी मेंटल हेल्थ को बैलेंस रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। तो कैसे एज ए नर्स आपके लिए मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो ज़रूरी हैं और हेल्पफुल हो सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करूँगा आपसे। नर्सेज हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन द प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, नर्सेज का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है टू प्ले इन द प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा एज ए नर्स आप भी काउंसलिंग करते हैं, आप भी अपने पेशेंट्स को गाइड करते हैं, आप उनको साइकोलॉजिकली अप्रोच करते हैं ताकि उनके अंदर, पेशेंट्स के अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट हो। तो इसलिए एज ए नर्स दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द पॉजिटिव एटीट्यूड टू योर पेशेंट्स। इन डेप्थ ऑफ नॉलेज अबाउट यूज एंड अब्यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म हेल्प्स टू सर्व द क्लाइंट्स बेटर ए वे। हमने मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन में डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात की थी कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व आउट करने के लिए अलग अलग तरीके की डाइवर्जनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक व्यक्ति अपनाता है। तो एज ए नर्स आप भी उस डिफेंस मैकेनिज्म को अच्छे से यूज करके अपने पेशेंट के लिए एक बेहतर माध्यम तैयार कर सकते हैं। आपको पॉजिटिविटी लानी होगी ताकि आपके पेशेंट भी पॉजिटिव रह सके। शी हैज़ टू एक्ट एज ए गाइड एंड काउंसलर, एक नर्स जो है वो गाइड और काउंसलर दोनों की तरह काम करती है इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइंट्स, ताकि वो अपने जो पेशेंट्स हैं, अपने जो क्लाइंट्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके, उनके अंदर मोटिवेशन ला सके और उनको पॉजिटिव एटीट्यूड प्रोवाइड करवा सके। ये आज हमारी मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन की जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी यूनिट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।